अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो ये देखिए जनाब, पेंट हो गया है बाहर का सेहन का, लेकिन मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। अब सेहन अच्छा लग रहा है ना, ये हमारा बाहर का सेहन है और ये वाली साइड भी ये देखिए ये सारा पेंट हो गया हुआ है माशाल्लाह से। अब ये सारा सेहन प्यारा लग रहा है और अभी यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, इसको सेट करना है। अभी सारा सामान सेट करने वाला है। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले जो है ना वो मैं केक बना लेती हूँ सूजी वाला, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा रेसिपी शेयर की हुई है। तो सूजी वाला केक मैं इसलिए बना रही हूँ कि अब्बू के लिए बना के ले जाऊँगी और साथ में मैंने कहा बिया के बाबा के लिए भी रख जाऊँगी। चाय वगैरह के साथ ना वो दूध के साथ अक्सर वो इस तरह की चीज़ लेना जो है ना वो पसंद करते हैं। तो अभी वनीला एसेंस और अंडे वगैरह डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से ना बीट कर लिया था। लास्ट टाइम मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी ना अपने व्लॉग में, आपने शायद देखा हो। मेरे 2-3 व्लॉग छोड़ के ना पिछले व्लॉग में मैंने शेयर की थी इसकी कंप्लीट रेसिपी इंग्रेडिएंट्स के साथ शेयर की थी कि आपने सूजी वाला जो केक है ना वो कैसे बनाना है। तो अभी मैं आपके साथ प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर करी क्योंकि ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आप लोगों में से कोई देखना चाहता है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना न्यू सब्सक्राइबर्स भी आते हैं माशाल्लाह से मेरे चैनल पे, फिर उनको पुरानी रेसिपीज़ का नहीं पता होता, तो इसलिए मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप ना इसकी फुल रेसिपी देख लीजिएगा और इतना मज़ेदार माशाल्लाह से ये केक बनता है। लास्ट टाइम मैंने जब बनाया था ना तो मुझे कमेंट आया था कि बाजी ਜਿਹੜਾ सूजी वाला जिन्हों तुसी केक कह रहे हो ना ये बदबूसा इनू कहंदे आ। मैं कहा अच्छा जी, मैंने तो पता नहीं सी कि इनू बदबूसा भी कहंदे आ, कि ना अरबी डिश है, ते अरबी जड़े आ ना वो चाय दे नाल सर्व करदे आ। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। मैं तो इनू सूजी वाला केक ही कही जा रही सी तो खैर आप लोग इसको बदबूसा भी कह सकते हैं क्योंकि ये चाय के साथ सर्व किया जाता है और ये बहुत मज़े का बनता है। तो इस बार मैंने इसको ना डिफरेंट ये किया कि मैंने इसको ना ओवन के अंदर बेक किया था। ये जो मेरा बेकिंग वाला है, मैंने कढ़ाई में नहीं बनाया था। जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी के साथ शेयर किया हुआ है ना वो मैंने कढ़ाई में बनाया था। आप लोग लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लीजिएगा अगर आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो। तो खैर यहाँ पे ना ये बेक हो चुका था और बेक होने के बाद ना मैंने इसको तकरीबन 35 मिनट दिए थे और टू 190 टेम्परेचर पे। तो उसके बाद मैंने इसके पीसेस कट कर लिए। पीसेस कट करने के बाद आपने इसके अंदर शीरा डालना है, पहले नहीं डालना वरना ये अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो शीरा मैंने अलहदा से बना के ना थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर डाला और ये ना जज्ब हो गया था। और ये बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता क्योंकि ये ना लाइट सा होता है और ये ज़्यादा खाया जाता है। मैं हालांकि केक इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन ये वाला केक मेरा फेवरेट बन गया हुआ है, इसलिए मैंने दूसरी दफ़ा भी यही बनाया क्योंकि मुझे पसंद ही इतना ज़्यादा था। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा फ्लफी सा बना, सॉफ्ट, और ये परफेक्ट रेसिपी है मेरे केक की। तो पिछली वीडियो में मुझे कमेंट आए थे कि बाजी तुसी आपदी जेहड़ी रेसिपी बनांदे हो ओहदी ते तारीफां ही बड़ियां करदे हो। तो मैंने कहा बनती इतनी अच्छी है तो तारीफें तो करनी पड़ती है ना। तो हुण मैं तारीफां ना करा तो तुहानू किस तरह पता चले कि बाजी ने यह रेसिपी जेहड़ी है परफेक्ट बनाई है या एवं बना दी तो खैर यहाँ पे मैं इसको निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया था, फ्लफी ज़बरदस्त मज़े का। हुण तुसीं कहना बाजी फिर तुसीं आपदे केक दियां इन्नियां तारीफां कर छड़ियां ने। तो ये देखिए अंदर से भी कितना सॉफ्ट है। मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो खैर यहाँ पे ठंडा होने के बाद ना मैंने इसकी पैकिंग कर ली थी। एक बॉक्स में मैंने अभी है बाबा के लिए डाल दिया था और 2 बाकी बॉक्सेस बनाए थे। एक मैंने सिस्टर के लिए और एक अब्बू के लिए। अब्बू जी के लिए वैसे मैंने स्पेशल ये बनाया था। और ये किचन में जितना भी मैस आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा मैंने अभी उठाना है और ये बिल्कुल खाली करना है किचन। इसमें एक चीज़ भी नज़र नहीं आनी चाहिए। और अभी मैं कैमरा बंद करके ना ये सारा समेटूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये कितने अच्छे तरीके से जो है ना सारा समेट दिया। तो यहाँ पे फिर मैंने केक बनाने के बाद अपना किचन सारा समेटा क्योंकि एक एक चीज़ जो है ना वो अच्छे से समेटनी थी। तो ऊपर से जो बर्तनों वाले स्टैंड थे वो भी मैंने उतार दिए। इधर जो मैंने चम्मच वाली बास्केट्स लगाई हुई थी वो भी सारी उतार दी। एक साइड तो बिल्कुल मैंने खाली कर दी और जितना भी कबर्ड का सामान था ना, ये शेल्फ के ऊपर सामान था वो सारा कबर्ड्स में डाल दिया। और साथ में मेरे यहाँ पे राइस भी बन रहे हैं। तो अभी अभी मैंने बर्तन धोए हैं और सारा कुछ खाली कर दिया। शेल्फ सारी मेरी खाली हो गई है। अभी नाश्ते के लिए ये 2 अंडे बन रहे हैं और ये देखिए यहाँ से मैंने सब कुछ उठा दिया, क्लीन एंड क्लियर कर दिया सारा किचन, क्योंकि अभी मैं जाने वाली हूँ तो मैंने सारा सेट करके पहले जाना था। अब पेंट होगा तो कोई मसला नहीं होगा। ओवन है ना, ओवन को अब मैं कहाँ रखूँ, मैंने कहा इसको पड़ा रहने देते हैं। वैसे भी ये शेल्फ के नीचे ही है, ये जो शेल्फ बनी हुई है ना, कबर्ड्स के नीचे ही है, तो इसकी खैर है मैंने कहा। तो अभी यहाँ पे सारा हो जाएगा सिस्टम पेंट का। और ये देखिए पेंट कितना ख़राब है, ये देखे ये देखे छत, देखे छत, पंखा भी साफ़ हो जाएगा साथ ही। ये देखे आपको नज़र आ रहा ना गंद, ये इसकी हालत है फ़िलहाल तो खैर अभी सारा किचन माशाल्लाह मैंने सेट कर दिया और मैं बहुत थक गई हूँ और अभी मैं रेडी होने लगी हूँ जाने के लिए। पहले नाश्ता करेंगे और फिर रेडी होंगे।
तो उतनी देर में हमारा पेंट वाला भी आ चुका था, क्योंकि बाहर का काम तो हो चुका था, अभी टीवी लाउंज स्टार्ट करवाना था। तो फिर टीवी लाउंज में जितना भी सामान था वो उन्होंने बाहर रखा, सोफ़ा और इसके अलावा आयरन टेबल था सोफ़े के साथ, वो सारी चीज़ें जो है ना वो बाहर चली गईं। फिर उसके बाद उसने अपना काम शुरू किया। पहले उसने सारा पेंट जो पहले का हुआ था ना वो सारा उतारा, इतनी मिट्टी हो गई थी ना, कमरों में भी डस्ट ही डस्ट हो गई थी। फिर उसके बाद उसने नया किया और यहाँ पे फ्रिज पे हमने फिर कपड़ा डाल दिया था, क्योंकि फ्रिज को बाहर लेके जाना तो पॉसिबल नहीं था। तो ये देखें, ये सारा सामान फिर बाहर निकाला हुआ है। तो अभी ये सारा सामान जो है ना वो बाहर आ गया, तो अभी बस हम लोग रेडी होके जाने वाले हैं, क्योंकि आज जो है ना वो टीवी लाउंज का काम और किचन का काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाना है। बस फिर 2 कमरे रह जाने हैं, तो वो फिर 2 दिन लगेंगे कमरों को, क्योंकि कमरों के साथ अटैच वॉशरूम भी हैं, वो भी साथ ही होने हैं। तो मैंने कहा चले 2 दिन जो है ना वो वहाँ पे गुजार आती हूँ, क्योंकि कमरों का जब काम होगा तो फिर बहुत मुश्किल होनी है हमारे लिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि 2 दिन भाइयों की तरफ रह आती हूँ, ताकि कमरे भी जब हो जाएँगे ना, फिर वापस आऊँगी तो फिर घर सारा अपना रीसेट करूँगी। जैसे वो विंडो रीसेट करते हैं ना लैपटॉप में, तो इसी तरह घर भी रीसेट करना पड़ता है जब पेंट वगैरह करवाते हैं। तो खैर यहाँ पे जो किल्ली दे ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਲਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਕਿੱਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ हैंगिंग स्टैंड आई थिंक इनू कहते हैं। तो हैंगिंग स्टैंड ते जिन्ने भी कपड़े सी ना फिर मैं सारे उतार ले सी। तो ये देखिए यहाँ पे अबिहा का मैंने फ्रॉक निकाला हुआ है और अपने लिए मैंने गाउन, मैं तो गाउन ही पहन के बाहर अंदर जाती हूँ। और यहाँ पे सारा कमरा जो है ना वो मैंने दोबारा से सारा समेट दिया, क्योंकि पूरा घर समेटा हुआ है, बस ये मेरे वाला रूम रह गया था। भी हमारा रेडी हो चुका है। ये जो मैंने न्यू बैग लिया था ये बड़ा काम आता है, वरना मुझे शापरों में कपड़े इधर उधर लेके जाने पड़ते थे तो बहुत ही बुरा लगता था। तो खैर अभी लैपटॉप भी मैंने निकाल लिया, अभी लैपटॉप भी इस बैग के अंदर आ जाएगा। इसकी ना 2 पॉकेट्स है ना, एक बड़े वाली, इसमें मैंने अपने सारे कपड़े, एक सूट अपना रखा है, 2 बिहा के रखे हैं, 2 दिन के लिए हमने जाना है। और यहाँ पे मैं लैपटॉप भी डाल दूंगी, क्योंकि काम तो साथ साथ ही चलता है ना, व्लॉगिंग भी तो आप लोगों के साथ शेयर करनी होती ना, तो फिर लैपटॉप मेरा हर जगह ही होता है साथ साथ। ये देखें लैपटॉप भी इस बैग के अंदर आ गया। ये बैग बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। और ये पॉकेट में मैं डाल लूंगी बाकी चीजें, इसका चार्जर वगैरह ये पॉकेट में आ जाएगा। जब ये वाला रूम होना है ना तो ये बेड तो निकालना ही पड़ेगा बाहर। अगर मैंने कहा कि ना निकालना होगा क्योंकि ये हैवी इतना, तो मैंने कहा ये बेडशीट पुरानी है तो ये आप ना इसकी बैग पे डाल देना इसके ऊपर, ताकि बेड जो है ना वो गंदा ना हो, क्योंकि पेंट बहुत ज़्यादा गिरता है। बल्कि ये मैं सोच रही हूँ कि मैं बेडशीट डाल ही देती हूँ खुद ही जाते हुए। ये देखें ये मैंने ना डाल दिया ऊपर, क्योंकि बेड ऊपर आगे को नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा पीछे से जब आगे को होगा ना तो ये पीछे से ठीक हो जाएगी। बस मैंने एहतियातन डाल दी है ताकि बेड जो है ना वो पेंट गिरेगा तो बेड गंदा ना हो। ये देखिए पेंट सारे कमरों का ही ऐसे खराब तरीन। अभी हमारा घर ना न्यू निकल आएगा, फिर पूरे घर का इंशाल्लाह हाउस टूर दूंगी। तो बस फिर मैंने अपना रूम भी समेट दिया था, सामान रह गया था वो तो बाहर निकल जाना था। तो यहाँ पे अबिहा भी रेडी हो चुकी थी, मैंने इसको अम्ब्रेला फ्रॉक पहना दिया था, वो जो नया सिलवाया था ना, मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्यारा लग रहा था, इसको सूट भी किया था। और साथ में मैं भी रेडी हो चुकी थी, क्योंकि भाई और सिस्टर जो है ना वो निकल आए थे। बस अभी वो हमें पिक करेंगे फिर हम लोग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने जूता लेना है सर्दियों वाला क्योंकि बाहर अंदर जाने के लिए ना मेरे पास इतना कोई ख़ास जूता नहीं था। तो मैंने कहा जाते हुए ना पहले जूता ले लेंगे और फिर जो है वो भाभी को लेने जाएंगे, क्योंकि अभी भाभी को भी लेने जाना था ना भाई ने। तो भाई कह रहे थे कि आप लोग भी साथ चलो, चलो आप लोगों की भी आउटिंग हो जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर वापसी पे मैंने कहा चलो भाइयों की तरफ चली जाऊंगी। तो बस यहाँ पे फिर भाई और सिस्टर जो है ना वो आ चुके थे हमें लेने के लिए। ये हमारी गली है, तो बाहर ही आ गए थे, क्योंकि उनको अंदर बुलाना मुनासिब नहीं था, इतना तो खलारा पड़ा हुआ था, मैस था। तो खैर फिर वहाँ पे बैठे और हम लोग कलाइव पहुँच गए। तो इस दफ़ा मैं इनू कलाइव ही पढ़िया, पिछली दफ़ा मैं गलती ना सी लाइव कहता सी, तो तुसी मेरी इन्नी बेइज्जती की सी कि बाजी ये सी लाइव नहीं होंदा, कलाइव होंदा। तो मैं कहा ऐतकी मैं तुहानू दस देवां कि मैं कलाइव ही गई सी। तो कलाइव दे विच जाके जुत्ती शुत्ती देखनी सी असी। तो सिस्टर मेरी बहुत अच्छे से रेडी होके आई थी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ब्रांडेड सूट पहना हुआ है इसने। और फिर यहाँ पे मैं अपना देख रही थी जूता, और मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। एक इतनी मुश्किल से पसंद आया, लेकिन ये ना मुझे लग रहा था मैरून कलर का था। वैसे जूता तो ये बहुत ही प्यारा था, लेकिन ये कि मेरे ना एड़ी पे पीछे हील पे ना ये लग रहा था। तो पहन के मैंने थोड़ा-सा चल के देखा कि सही है या नहीं, क्योंकि जूते हमेशा ना मैं कंफर्टेबल ही लेती हूँ। ऐसा जूता मैं बिल्कुल नहीं लेती जो चुभने वाला हो, लगने वाला, क्योंकि फिर वो बाद में जो है ना वो पड़ा ही रहता है। तो इतना महँगा जूता लेके तो वो बाद में पड़े रहें तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ये 2800 का था ये वाला। तो
जूता तो बहुत खूबसूरत था, मुझे पसंद था, लेकिन बस वो लगने की वजह से मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने कहा आप कोई और दिखाएँ, और साथ में मैंने अबीहा की चप्पल भी लेनी थी, वो भी देख रहे थे हम लोग, और काफ़ी ज़्यादा जूते पहन-पहन के मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे ना कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक ये वाला था येलो कलर का, तो येलो वाला जो जूता था ना, ये थोड़ा लूज़ था, ये इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने ले लिया ना, बाद में मैंने पहना ना इसको 2-4 घंटे, तो फिर ये भी लगना शुरू हो गया। वैसे नया-नया जूता लेना तो वो वैसे ही लगता है, तो ख़ैर ये फिर मैंने ले ही लिया ये वाला जो था ना येलो वाला। तो फिर बिहा की चप्पल यहाँ पे देख रहे थे, तो मैडम साहिबा को पसंद नहीं आ रही थी, और ये मैं इसको कह रही थी भैया ये वाली ले लो पर्पल वाली, क्योंकि ये अपनी पसंद का ही जूता हमेशा लेती है। तो लेकिन ये कह रही थी कि मैंने फ़र वाला जूता लेना है, जिसके ऊपर ना वाइट कलर की फ़र लगी हुई थी। तो मैंने कहा फ़र जो है ना वो तो वैसे ही ख़राब हो जाती है, मतलब वो गंदी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं इसको काफ़ी कहा कि कोई और ले लो, लेकिन मैडम नहीं मानी और इसने फ़र वाला ही जूता लिया। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने साथ में कह रही थी मामा मैंने ना हील वाला जूता भी लेना। मैंने कहा आपने हील वाला जूता लेके क्या करना है? तो स्कूल में तो अलाउ नहीं है। तो ख़ैर ये वाला फिर इसने जूता लिया, ये फ़र वाला था। तो इसके मामू फिर कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, भैया को इसकी पसंद का जूता ले दो। फिर मामू ने भी काफ़ी फ़ेवर-फूवर की, तो फिर मैं कहा चलो ठीक है ले लो हुन। तो फिर हमने इसका ये वाला जूता ले लिया। इसका ये था 900 का जूता, और मेरा 3100 का था। फिर दोनों मिला के यानी कि 4000 के हमारे जूते आ गए। तो फिर यहाँ पे बस हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, और हम वापसी के लिए निकलने लगे हैं। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ना थोड़ी-सी विंडो शॉपिंग भी करवा देती हूँ। तो मैं ये देखिए ये बैग्स लगे हुए थे यहाँ पे क्लाइव के, तो मुझे बैग भी ना बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखिए ये कितने प्यारे-प्यारे, और बाद में मेरे ख़्याल आया जब मैं यहाँ शॉप से चली गई कि काश मैं बैग भी एक ले ही लेती। मैंने कहा मैंने बैग क्यों नहीं लिया? मेरे इतने पुराने बैग हैं हालाँकि। तो मैंने कहा ओहो! मिस हो गया। मैं ना फिर नेक्स्ट टाइम कभी चक्कर लगाना तो मैं बैग ज़रूर लूँगी। ये देखिए कितने खूबसूरत बैग लगे हुए थे। मुझे दरअसल ना छोटा बैग पसंद है, मैं इतने बड़े बैग नहीं लेती। तो जिसमें यानी कि मोबाइल आ जाए, पैसे आ जाए, कार्ड्स वग़ैरह आ जाए ना, जो छोटा-छोटा अक्सर आपने देखा होगा मुझे कि मैंने छोटा-सा ही बैग पहना होता है, स्ट्रिप वाला। तो ख़ैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने शॉपिंग की और हम बस वो निकलने लगे हैं। तो अभी हम जाएँगे सीधा भाभी को लेने के लिए। भाभी की जो मदर है ना वो भी इधर लाहौर में ही रहती हैं। उनका जो एरिया है ना वो काफ़ी दूर है इधर से, पैकेजेस मॉल के वाली साइड पे ना वो लोग रहते हैं। तो जाते-जाते तकरीबन 1 घंटा हमें लग गया था। साथ में हम लोग गप्पे-शप्पे मार रहे थे, और साथ-साथ हम लोग सफ़र के लिए निकले हुए थे। तो अभी जाके तो मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाती हूँ, और बस यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच चुके हैं। अस्मा ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ कोई सीन बना दे, तो अस्मा ने सीन भी ना बहुत ही बुरा बनाया सी, उँगली अगे रख के तो सीन बनाई जा रही सी। तो फिर इधर पहुँच चुके थे हम लोग, और शाम अपने बाबा को देख के इतना ज़्यादा खुश हुआ। ये देखिए कितना खिल गया था अपने बाबा को देख के, 2-3 दिन हो गए थे ना। तो यहाँ पे भाभी आप लोगों को सलाम बोल रही थी, तो वो मैंने वॉइस ओवर कर दिया। तो ख़ैर यहाँ पे ज़ियान भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ अपनी फूफो को देख के, और फूफुओं को देख के, 2 फूफू हैं ना मैं और अस्मा। तो हशाम भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो यहाँ पे 3 व्लॉगर्स जो है ना वो इकट्ठे हुए हुए थे। भाभी भी व्लॉगर हैं, सिस्टर भी व्लॉगर है, और मैं भी व्लॉगर हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो जो अज़का की मदर है ना वो हमारी ताया अब्बू की बेटी हैं। तो मतलब वो हमारे रिलेटिव हैं। पहले उन्होंने हमें फ्रूट्स वग़ैरह सर्व किए थे, हम लोगों ने फ्रूट खाए। तो बाजी ने हमें कट करके दिए। ये जो अज़का की मदर है ना वो हम उनको बाजी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी कज़न है। और साथ में भाभी ने जो है वो बनाई हुई थी कढ़ाई, और इसके अलावा उन्होंने स्वीट डिश भी बनाई थी, खीर बहुत ही मज़े की थी। मैंने तो 2 दफ़ा ही खीर खा ली, इतनी पसंद आई थी, और हम लोगों को ना काफ़ी भूख भी लगी हुई थी। तो काफ़ी जाते-जाते काफ़ी टाइम भी लग गया था, क्योंकि हम लोग रास्ते में भी रुके थे। तो ख़ैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना-शाना खाया, गप्पे-शप्पे मारी, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। और भाई अपने काम में यहाँ पे मगन थे, वो लैपटॉप के साथ एडिटिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि भाभी का जो व्लॉग होता है ना वो भाई ही एडिट करते हैं, और भाई ही थंबनेल बनाते हैं। ज़्यादा काम जो है ना वो भाई का ही है। वैसे भाभी भी किसी से कम नहीं है, वो भी व्लॉग बनाती हैं, लेकिन ज़्यादा भाई ही करते हैं एडिटिंग वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग गप्पे-शप्पे मार रहे थे, और बातें-शातें कर रहे थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह यहाँ पे एन्जॉय की। अस्मा कह रही थी चाय ना बहुत ही सफ़ेद है, मैनू तो काली चाह दी पीन दी आदत है, तो घर जाके ना मैं दोबारा बना के पीवांगी। मैं कहा चलो सही है। अस्मा व्हाइट चाय नहीं ना पीती, अस्मा बहुत ब्लैक चाय पीती है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने तो मैं भी कम ही पीती हूँ, 1 आधा कप ही पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती। तो ख़ैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने गप्पे-शप्पे मारे, और फिर हम लोग वापसी के लिए निकल आए।
तो अभी वापस जाऊँगी भाइयों की तरफ ही, और मेरे नेक्स्ट जो 2 से 3 दिन होंगे ना वो इधर ही गुजरेंगे, और उसके बाद मैंने अपने घर वापस जाना है। वहाँ पे पेंट जो जितना भी गिरा होगा वो सारा साफ सफाई जो है ना वो मैंने खुद ही करनी है, क्योंकि मेरी हेल्पर जो है ना वो भी छुट्टियों पे चली गई हुई है। बहुत ही बुरे और बहुत ही गलत टाइम पे ना वो छुट्टियों पे गई है। कह रही थी बाजी मैं अपने गाँव जाना वा, मैं कहा चल चली जा ते जल्दी आ जाना। कह रही थी बाजी मंडे ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੀ, मंडे या ट्यूसडे ਨੂੰ। मैं कहा उदों तक तो मैं आप ही फिर सफाई शफाई कर लांगे, तेरा कोई फायदा नहीं मैनू। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो न्यू मेरे चैनल पे आए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।